त्रिकोणमितीय फंक्शन त्रिकोणमिति क्या फलन हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमिति तो हम लोग क्लास 10th में भी देखे थे। आज हम लोग उसी को हम लोग क्लास 11 में क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय फलन। पिछले क्लास वाला जो हम लोग 10वां में पढ़े होंगे, साइन कोस टाइन कोट सेक कोसेक, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाला रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो 11 में पढ़ना है मैथ पार्ट, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टाइन ए प्लस बी, टाइन ए माइनस बी, चतुर्थांश। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे साइन 2a, कोस 2a, साइन 3a, कोस 3a, टाइन 3a। आज हम लोग का उस के बारे में चर्चा करेंगे। एक तरह का आज हम लोग का क्या है, त्रिकोणमिति फलन का बेसिक क्लास। अगर आज का क्लास सब बच्चा अगर कर लेंगे 1 घंटा का, तो हम लोग का क्या होगा, पूर्णतः जो हम लोग मैथ में जो हम लोग सोच रहे हैं कि 90 प्लस लाने की गारंटी, उसके लिए हम लोग को क्या अभी से रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। अगर अभी से हम लोग त्रिकोणमिति फलन को अच्छा से नहीं समझेंगे तो मेरा लिमिट खराब हो जाएगा, फंक्शन, उसके बाद क्या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब क्या हम लोग को त्रिकोणमिति पर ही आधारित। सबसे पहला तो हम लोग 10वां वाला रिकॉल कर सकते हैं कि त्रिभुज जो हम लोग होता है त्रिकोणमिति, मैन उनसे किस पर होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा कि ये हम लोग रिकॉल कर देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा जिसमें कोण ए क्या है, 90 है। कोण बी बराबर अगर हम लोग थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाली क्या है, लंब है। शेष भुजा क्या है, आधार है। और ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहां से हम लोग अगर साइन थीटा लिखते थे तो क्या लिखते थे, लंब बटा आधार। लंब बटा कर, ये सब याद रखिए। हम लोग देख रहे हैं कि क्या बच्चा ध्यान दिया है कि 10th में की नहीं। साइन का उल्टा कोसेक आप लोग लिख लीजिएगा, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद टाइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा। ये सब बेसिक है। इसके बाद हम लोग एक और पढ़े होंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़े होंगे तीनों का उल्टा। अगर कोसेक थीटा बराबर पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, कर्ण बटे लंब। अगर इसका सेक बराबर पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, कर्ण बटे आधार। और कोट का पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, आधार। ये हम लोग का किस 10वां में हम लोग ये सब पढ़े थे। इसी को हम लोग आगे अगर थोड़ा सा पढ़े तो एंगल पर हम लोग चर्चा किए, जो मेन रूप से हम लोग का पढ़ना है। इससे आगे हम लोग पढ़े थे वो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता था, हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता था, हुआ। तो उसके बाद होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। दो और फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और एक पढ़े होंगे कोट थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कोस थीटा बटे साइन।
देखे थे। एंगल का मान हम लोग समझ रहे हैं, एंगल का मान जिसे साइन का हम लोग 0 डिग्री देखे थे, 30 डिग्री देखे थे, 45 डिग्री देखे थे, 60 डिग्री देखे थे और उसके बाद 90 डिग्री। हम लोग इसके मतलब क्या देख रहे पता है, ये रहा मेरा एक चतुर्थांश, जिसमें देखिए क्या हम लोग 10वां में पढ़े थे, उस पर रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद चलना। ये है मेरा y कोऑर्डिनेट, ये है मेरा x कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में अगर आप लोग को याद है तो ये मेरा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ। अगर हम लोग 10वां में पढ़े तो वहां पर हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री को 90 डिग्री को क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। क्या है π/2। ये जो मेरा है ये क्या है 180 डिग्री, या तो इसको क्या कहते हैं पाई, इसको क्या कहते हैं 270 डिग्री, या तो रेडियन में कहते हैं तो 3π/2। इसको अगर एक चक्कर लगा लेंगे पूरा तो 360 डिग्री, या तो ये तो मेरा अगर 10वां में हम लोग पढ़े थे तो सिर्फ ये घर की बात में चर्चा किए थे। जब हम लोग 10वां क्लास में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते थे कि दूसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, चौथा, सिर्फ इसके बारे में चर्चा करते थे। और इसमें क्या होता है और पॉजिटिव, मतलब क्या सभी क्या होता है धनात्मक। लेकिन जब चर्चा हम लोग दूसरा क्वाड्रेंट में करते हैं तो इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव। अब बाकी बात क्या होता है, बाकी सभी बाकी जो रहता है वो क्या होता है निगेटिव। इसमें जो है कौन होता है, इसमें टाइन और टाइन का उल्टा कोण, ये क्या होता है, ये दोनों होता है पॉजिटिव। अब बाकी क्या होता है, बाकी होता है निगेटिव। ये ध्यान रखना मेरे भाई, बाकी क्या होता है निगेटिव। अगर ये बात को हम लोग याद नहीं रखेंगे, इसमें कौन कौन होता है, इसमें कोस और कोस का उल्टा सेक क्या होता है पॉजिटिव। अब बाकी सब जो है क्या होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव। बाकी क्या होता है मेरे भाई निगेटिव, बाकी निगेटिव। इसका कहने का मतलब यह है, अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे थे, किसमें क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा था कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा हो रहा था। हम लोग यहां से दो चीज सीख रहे थे कि 90 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब एंगल मेरा कहाँ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये मेरा यहां से यहां तक अगर एंगल जाएगा तो इस घर का घर प्रथम का या चतुर्थांश कितना प्रथम के बारे में चर्चा हो रहा था, जिसमें ये क्या रहता है प्लस प्लस। इसमें आएंगे तो क्या प्लस माइनस, पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं उसके बाद y कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसमें माइनस माइनस इसमें प्लस और माइनस। ये हम लोग 10वां में ये सब पढ़े थे। लेकिन इससे आगे हम लोग जब बढ़ते थे तो वहां ये नहीं बताया गया था कि जब हम लोग को क्या रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग 10वां में क्या 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान निकालना। लेकिन जब हम लोग इंटर में जाएंगे का 11 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, यहाँ 120 डिग्री का मान निकालना है, 135 डिग्री का मान निकालना है, इसी प्रकार 300 डिग्री का मान निकालना है। क्या उसके लिए हम लोग नियम लगाएंगे। पहला नंबर तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो मेरा कोस थीटा हो रहा है, इसी के जगह अगर हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कर दें तो क्या आ जाएगा मेरा
कोस थीटा। लेकिन एक बात रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये फर्स्ट चतुर्थांश का है, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये चतुर्थांश द्वितीय का। एक बात हम लोग मेरे भाई ध्यान रखना है कि जब हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट से दूसरा क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसके लिए दो बात हम लोग याद रखना है। पहला एक कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। फलन बदल जाता है। जैसे अगर 90 डिग्री के कोस में साइन बदल के किस में चल जाएगा, साइन बदल के मेरा कोस में आ जाएगा, और कोस बदल के भी मेरा क्या आ जाएगा, साइन। इसीलिए डबल साइड ले रही है। सेम इसी प्रकार अगर tan बदल के किस में आ जाएगा मेरे भाई, tan बदल के चला आएगा कोट में, अब फिर कोट में लगाएंगे तो कोट बदल के आ जाएगा tan में। सेक में लगाएंगे तो सेक बदल के चल जाएगा किस में, कोसेक में, और कोसेक में लगाएंगे तो क्या जाएगा। हम लोग ये यहाँ पर सीखे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, आपस में एक्सचेंज करता है, हमें बदलता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, सबसे पहला नंबर तो अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये हम लोग ये पहले याद कर लिए, ये ध्यान रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये यहाँ देख के बताइए। सबसे पहले कहेंगे हाँ सर साइन बदल जाएगा, कहा है कि 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन बदलता है, तो साइन तो बदलेगा तो क्या आ जाएगा, कोस। एक बात रखना, थीटा के जगह जे रहेगा सेम उठा के रख देना, क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। सेम इसी प्रकार अगर रहेगा कोस 270 प्लस थीटा तो यहां भी बदलेगा, लेकिन बात को ध्यान रखना है, कोस 270 प्लस थीटा मेरा किस को चतुर्थांश में जाएगा। अगर डायरेक्ट हम लोग इसको बदल के कर दें क्या, साइन थीटा, ये सही है, लेकिन इसी को अगर करेगा कि tan 270 प्लस थीटा, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट बदल के कोट थीटा कर दें तो ये मेरा क्या लगेगा, गलत। दोनों में क्या अंतर है समझ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है ये बात आप लोग बुझ रहे हैं। अंतर दोनों में माइनर मिस्टेक है, हम लोग तब तक कमेंट पढ़ रहे तब तक देखिए आप लोग। देख रहे हैं यहां पर जो हम लोग tan 270 प्लस थीटा कर रहे हैं तो ये चतुर्थांश मेरा किस में जा रहा है, 4 में, और ये cos 270 प्लस थीटा ये भी जा रहा है 4 में। बात तो बन गई, लेकिन आंसर में क्या है ये देखिए, यहां पर अगर 4 में जा रहा है तो यहां पर बताइए कि 4 में कौन कौन, 4 किसका किसका घर है, 4 जो है कोस और सेक का घर है, माने कोस और सेक प्लस रहेगा, अब बाकी जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। तो कोस के अनुसार से तो ये प्लस ठीक है, लेकिन tan के अनुसार से क्या ये प्लस सही है, कहेंगे नहीं सर ये माइनस दीजिए तब ये सही है। समझे आप बात, 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएगा, किसमें, साइन बदल जाएगा कोस में, tan बदल जाएगा कोट में, सेक बदल जाएगा कोसेक में। सेम इसी प्रकार अगर हम लोग करेंगे मेरे भाई तो इसको भी बदल के ये कर लेंगे, इसको भी बदल के ये कर लेंगे, इसको भी बदल के ये कर लेंगे। फर्स्ट रूल ये त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा। जैसे हम लोग ये देखे क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा वहां भी कोस थीटा होता है।
लेकिन बात यहाँ जब क्वाड्रेंट हम लोग सेकंड चतुर्थांश में जाते हैं तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, लेकिन बाकी जो हम लोग का tan कोट और सेक रहेगा और कोट रहेगा कोस रहेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हम लोग देखें। दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। दूसरा जब हम लोग पढ़ेंगे किसमें 0 डिग्री तो होवे नहीं करता, नहीं लिखेगा, इसी को कहते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में फंक्शन क्या होता है, नहीं बदलता है। क्या यहां बदलेगा, नहीं बदल। ये देखिए हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले तो क्या आंसर आएगा ये हमने बोल रहे हैं, क्या साइन बदल के उस साइड कोस लिखेंगे। अगर ये हम लोग बोल रहा है कि नहीं बदलता है, इसका यहाँ पर लिख दीजिए, साइन जो है साइने में रहेगा, कोस रहेगा तो कोसे में रहेगा, और tan है तो tan किस में रहेगा मेरे भाई, tan में रहेगा। सेम इसी प्रकार अगर कोट है तो कोट में ही रहेगा, और सेक में है तो क्या रहेगा, सेक में ही रहेगा, और कोसेक है तो किस में रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे सिर्फ चतुर्थांश का। जैसे अगर क्वेश्चन मेरा tan 90 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। बच्चा दोनों का सवाल तो बताइए। अरे वो अगला tan, चलिए बात करें, क्या ये tan 180 प्लस थीटा और tan 180 माइनस थीटा का जवाब आप लोग दे सकते हैं। हम लोग दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा जो है हम लोग बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ढंग से पढ़, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले आप बोलिएगा सर जी ये बताइए कि किस चतुर्थांश में जाएगा, किस में जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले ये रहा मेरा एक चतुर्थांश, ठीक है। चलिए जिसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये है y, ये है मेरा y डैश, ये है x, ये है मेरा, बोल रहा है क्या 180 प्लस थीटा। अगर यहां से यहां जाएंगे तो कितना जाएंगे, अगर 0 है ये कितना है 90 है, ये कितना है 180। 180 में कुछ भी जोड़ेंगे, अगर थीटा जोड़ेंगे तब ना होगा 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहने का मतलब ये किस में है, तीसरा घर में है। और तीसरा घर किसका है मेरे भाई, तीसरा घर tan और कोट का है, और बाकी बात सभी निगेटिव। क्या पहले ये बताइए बदलेगा, नहीं सर ये नहीं बदलेगा। tan क्या रहेगा, tan में रहेगा, ठीक है। अब प्लस रहेगा कि माइनस, ये तो अपना घर में इसीलिए माइनस नहीं प्लस रहेगा। प्लस देते हैं तो भी सही या नहीं देंगे तो भी सही, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये मेरा किसका है, ये देखिए किसका, ये मेरा एक चतुर्थांश रहा जिसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थ है, ये चौथा है। अगर हम लोग 180 माइनस थीटा करेंगे, ये 90 है, ये 0 है, ये 180 में से अगर कुछ घटाएंगे तो मेरा किस में आएगा, दूसरा में। तो क्या आएगा, 180 में तो बदलेगा नहीं, tan में रहेगा तो tan हो जाएगा। अब फिर क्या आएगा, माइनस। माइनस का आया पता है मेरे भाई, क्योंकि ये किसका घर है, ये मेरा साइन और कोसेक का घर है।
उसमें tan आ गया, इसीलिए क्या आ गया माइनस। एक बात अगर किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए। क्या आप एंगल बदलना सीख गए? अगर आप एंगल बदलना सीख गए तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हम लोग यहाँ दे रहे हैं कि सेक किसका बदलना है, 180 अब प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक 270 अब प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल सही में बना देते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए। चलिए बनाइए, बनाइए, तब तक हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेंट कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए 180 डिग्री और 370 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होता है? कहेंगे नहीं सर, तो चेंज किसमें होता है? 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में। क्या इसमें चेंज होगा? पहले देखेंगे क्या 180 है कि 270 है। 180 डिग्री में चेंज नहीं होगा। सबसे पहले सेक का सेक उतार देंगे, प्लस और माइनस घर के अनुसार देंगे। 180 और प्लस थीटा किस घर में जाएगा? 180 में अगर एक भी जोड़ेंगे, दो भी जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा? तीसरा घर में। और तीसरा घर मेरा किसका है? बोलो, tan और कोट का। अगर tan और कोट का तीसरा घर है तो क्या सेक माइनस होगा? हाँ सर। सेक जो है किसका? 270 के रिस्पेक्ट में सेक किसमें बदलेगा? कोसेक में। किसमें? कोसेक में। अब प्लस होगा कि माइनस, हम लोग देखेंगे सेक 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो चौथा घर में चल जाएगा। और चौथा घर में मेरे भाई क्या होता है? चौथा घर में मेरे भाई सेक प्लस होता है और कोसेक कोस भी। चलिए यहां तक सभी को क्लियर? अगर ये चीज क्लियर हो गया तब अब हम लोग एंगल निकालने के लिए सीखेंगे, जैसे कि अब हम लोग को एंगल देगा निकालना। ठीक है मेरे भाई? चलिए बिल्कुल आप लोग हम लोग हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, मान बता हम लोग को फंक्शन चेंज कर लेंगे। चलिए ठीक है, अगला हम लोग 3-4 क्वेश्चन देते हैं, क्या आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है पहला कि tan 135 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। दूसरा है क्वेश्चन क्या sin 135 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। तीसरा क्या क्वेश्चन cos 135 डिग्री का मान। अभी तो हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े न, जो कि a प्लस बी पर बना देंगे। क्या पढ़े? नहीं। क्या तो इसको कैसे बना सकते हैं? सिर्फ चतुर्थांश लेकर के। चलिए हम लोग छोटा करके क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, फिर बनाएंगे। चलिए पहला हम लोग को tan 135 का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये रहा मेरा एक चतुर्थांश जिसमें ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा y डैश, ये है x और ये है मेरा। एक बात मेरे भाई ध्यान रखिए, अगर हम लोग ये मेरा 0 डिग्री है, ये कितना है 90, जिसको क्या कहते हैं π/2 है रेडियन में। ये पाई है, या तो 180 है, ये क्या है 270 डिग्री है, या तो 3π/2। ये क्या है 360 डिग्री है, एक चक्कर लगाएंगे पूरा तो या तो 2π। ठीक है मेरे भाई? क्वेश्चन हम लोग को दिया है 135 का मान निकालिए। अब भी हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन साइन 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं। साइन कहने का मतलब ये ना है कि कोस नहीं चेंज होगा, कोस भी चेंज हो जाएगा, टाइम भी चेंज हो जाएगा, कोट भी चेंज हो जाएगा, कोसेक भी चेंज हो जाएगा, सेक भी चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब एक त्रिकोणमितीय फलन जितना है वो सब 90 और
370 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है 180 डिग्री और 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा। सबसे पहला नंबर अगर हम लोग का ये रेखा है, अगर ये मेरा कितना डिग्री है, अगर 135 डिग्री है तो पहला नंबर तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन पार्ट में बांट देंगे, या तो 90 डिग्री, अगर दो तरीका से बांटेंगे 90 प्लस 45, और दूसरा करेंगे तो क्या 180 माइनस 45। दो कारण हो सकता है, 180 बोलेगा कि हमसे 45 डिग्री कम है, और 90 बोलेगा हमसे 45 डिग्री ज्यादा है। दोनों से आंसर तो बिल्कुल सेम आना चाहिए मेरा, क्या आएगा नहीं। उससे पहले एक बात हम लोग जान ले, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें और पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें टाइन, और टाइन का उल्टा क्या, कोण क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। ये ध्यान रखना, इसमें कोस, और कोस का उल्टा सेक क्या होता है। बाकी जो हम लोग का होता है ये बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी क्या होता है इसीलिए हम छोड़ दिए। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर हम लोग 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या चेंज होगा, देखिए हम लोग करते हैं। अगर हम लोग लिखेंगे साइन 135 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और प्लस 45, क्या कोई फर्क पड़ेगा। अगर 135 को 90 और प्लस 45 कर दे, दोनों बात जोड़ेंगे 135 आ जाएगा। लेकिन बात हम लोग इसमें बैठा रहे हैं कि साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा, उसका हम निकाल रहे हैं। अगर tan का निकालते हैं, सर बच्चा बोल रहे tan का निकालिए, tan निकाल देते हैं, तो tan 135 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आप भी हम लोग पढ़े थे 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में tan बदल जाता है, किसमें, कोट में तो बदल जाएगा, अब कोट 45 दे देंगे। लेकिन एक बात अभी ध्यान रखो, क्या कोट प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये कौन डिसीजन करेगा, कोट प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये कौन डिसीजन करेगा, ये डिसीजन मेरा चतुर्थांश करेगा कि किसमें दे रहा। ये एंगल बता रहा है 135 कि हम दूसरा घर में रहेंगे, तो कोट बता रहा है कि हम दूसरा घर में माइनस रहेंगे, तो क्या देना होगा, माइनस। और 10वां में पढ़े थे क्या, कोट 45 बराबर -1। तो क्या यहां से हम लोग tan 135 का मान निकाल लिए, कितना आ गया, -1। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, किसका है। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है, चलिए बहुत बच्चा बोल रहा है स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कर लीजिए, इसका कर लीजिए। ये चतुर्थांश मेरा फर्स्ट वाला है। साइन का मान निकालने के लिए हम लोग एक साइन 135 का मान निकालने के लिए सेम ही बात करेंगे। देखिए ये रहा मेरा एक चतुर्थांश, जिसमें क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 135 का आने का मतलब, अच्छा एक बात का और ध्यान दे, बच्चा बोल रहा है कि 180 भी बना दिए, चलिए 180 भी बना देंगे, 180 बना देंगे, उसके बाद सब इसको बना देंगे। चलिए तो 90 से बना देंगे, लेकिन इसी को क्या 180 से बना सकते हैं, हाँ सर कहाँ बना सकते, देखिए tan 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 180 -35। क्या 180 और -35, 180 -45 135 आता है, आता है। तो tan 180 -45 क्या करेंगे, tan 45 तो होगा, लेकिन ये क्या होगा,
लिए tan 135 का मान दोनों से निकाले तो कितना आ गया मेरे भाई -1। चलिए सेम हम लोग साइन का मान हम लोग निकालते हैं। बच्चा बोल रहा है कि आलम बिल्कुल सर बहुत मजा लग रहा है पढ़ने। ठीक है, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और मैथ में अगर जीरो है तो हीरो बन के तैयार हो। ये रहा मेरा अगला प्रश्न, बनाइए आप लोग, बहुत ही शानदार। सबसे पहला नंबर ये बोल रहा है कि 135 लेना है, तो ये ले लिए 90 और ये ले लिए 45। अगर इधर से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 135 को बांटना होगा दो भाग में, कैसे बांटेंगे? 90 और प्लस 45 और 180 और माइनस 45, दोनों सेम बात है। ये 180 बोल रहा है कि हमसे कितना कम है 45, और 90 क्या बोल रहा है हमसे 45 ज्यादा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि साइन के रिस्पेक्ट में अगर साइन 135 ले रहे हैं, साइन 135, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा साइन 90 प्लस 45। तो क्या कर सकते हैं साइन, अच्छा साइन 45 प्लस होगा कि माइनस, ये कैसे डिसीजन करेंगे? साइन प्लस 45 जो है प्लस होगा कि माइनस, ये कैसे डिसीजन करेंगे मेरे भाई? कहेंगे चलिए चाचा दिखाते हैं, किसमें? उसका घर दिखाते हैं कौन घर में है। तो ये कौन घर में है मेरे भाई? दूसरा घर में। और दूसरा घर किसके किसके लिए है? साइन और साइन का उल्टा कोसेक के लिए। क्या आ जाएगा? और साइन 45 का मान जानते हैं 1/। ये रहा मेरा बहुत ही शानदार और झलकदार आंसर। सेम बात 180 से निकालिएगा मेरे भाई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और कहीं भी कोई दिक्कत आएगा नहीं। कोस का मान जो है आप लोग को छोड़ दिए हैं, कल निकालिएगा। क्या करिएगा? कल अपने से बना के लेकर आइएगा। अब फिर हम यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 हम लोग को देता है, ये हम लोग को अगर किसी का चतुर्थांश समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चतुर्थांश में दो बात याद रखिएगा। पहला कि फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक होता है, जिसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। दूसरा चतुर्थांश में 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। तीसरा 180 से बड़ा और 270 से छोटा, जिसमें tan और कोड पॉजिटिव रहता है। और तीसरा किसका? तीसरा मेरा है कौन है? तीसरा कि चौथा चतुर्थांश है जिसमें कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी बात निगेटिव। ये रहा मेरा चतुर्थांश का फॉर्मूला। अब हम लोग अगर हम लोग प्रश्नावली 5 का कितना 3 का, अगर प्रश्नावली 3 का 2 पढ़ेंगे तो पूरा हम लोग का बन जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे देगा, हम लोग अभी बुक नहीं देखते लेकिन आप लोग बना, जैसे क्वेश्चन दे देगा cos x बराबर -1/2, आई दे देगा कि cos x जो है कितना तीसरा चतुर्थांश में है, इसका मान आप लोग बना लीजिए। लेकिन हम लोग इससे पहले एक बेसिक देख लेते हैं a प्लस b का फॉर्मूला। a प्लस b मतलब दो एंगल का सब्सट्रैक्शन और a माइनस b दो एंगल का डिफरेंस। a प्लस b रूल क्या कहता है? a प्लस b के नियम में हम लोग एक देख लेते हैं, उसके बाद a प्लस b और a माइनस b के नियम में हम लोग देखेंगे। जैसे कहेगा साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a प्लस b होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन। जैसे अगला साइन a माइनस b क्या होगा? साइन a इंटू कोस b माइनस क्या कोस a इंटू साइन।
कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद अगला कोस ए प्लस बी क्या होगा, के माइनस बी क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगला हम लोग अगर करेंगे तो क्या करेंगे, अगला हम लोग करेंगे, अगला मेरा रहा ये बलेक्स, नहीं दिख रहा है, चलिए बच्चा बोल रहा है नहीं दिख रहा है, ये ठीक है। अगला है tan a प्लस बी, क्या होगा, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बटा tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम इसी प्रकार अगर tan a माइनस बी बोलेगा तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। हम लोग ये प्लस बी डिफरेंस का फॉर्मूला देखें, पहले लिख लीजिए, इसको बात करने का नियम हम लोग बताते हैं। पहले देख लीजिए इसको, पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या ये है। a प्लस बी के नियम में दो एंगल को जोड़ सकते हैं, a माइनस बी में दो एंगल को घटा सकते हैं। जैसे ये एंगल बहुत, ये जो फार्मूला है बहुत ही क्या है, चर्चित है, a प्लस बी का नियम, जिसमें दो एंगल को एक साथ जोड़ करके दोनों एंगल का अलग अलग, जिसे 30 और 45 का जोड़ करके 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। जैसे क्या 30 में 45 में 30 घटाकर 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। जैसे सेम इसी प्रकार का हम लोग एक बात इसमें ध्यान रखना है कि साइन अगर a प्लस बी है तो यहाँ भी साइन ए प्लस है, लेकिन कोस में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ, अगर कोस में यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, लेकिन ये पता है साइन ए प्लस बी में साइन उल्टा हो जाता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। लेकिन कोस में क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और tan में क्या होता है, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये क्वेश्चन से हम लोग ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये रहा मेरा प्रश्न, जैसे क्वेश्चन आ गया कि साइन 75 डिग्री का मान निकालिए, जो बच्चा क्या रट लिया होगा वो तो डायरेक्ट निकाल देगा, लेकिन जो बच्चा नहीं पता वो क्या करेगा, वो कहेगा सर अब क्या करें, इसका मान तो हम 10 में पढ़े नहीं, तो वो क्या करेगा, तुरंत देखेगा। इंटर अगर साइंस से पढ़ा होगा, पूरा कंपटीशन हम लोग देखते थे तब कितना बड़ा, अगर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन करेंगे, दो ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जिसका मान हम लोग जानते हैं, तो क्या किसका किसका मान जानते हैं, 45 का और 20 का। लेकिन अगर हम लोग सर 90 डिग्री में 15 डिग्री घटा दे तो कितना आ जाएगा, तो भी मेरा आ जाएगा कितना, 75 डिग्री। एक और सर क्या बोलेगा, सर जी 60 में से 15 डिग्री जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ ये देखिए, क्या आपको 15 डिग्री का मान अभी जान रहे हैं, कहीं नहीं सर, 15 डिग्री का मान जान जाएंगे ने तो ये दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी किसको लगाएंगे, इसको, और फिर उसको लगाएंगे इसको, उसके बाद इसको लगाएंगे 2 में, तब लगाएंगे किसको, 3। पहले हम लोग किसको लगाएंगे, साइन 75 का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको लगाएंगे, साइन 75 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30 में हम लोग क्या देखते हैं, ये देखेंगे सर यहाँ कुछ दिख रहा है, देखिए हम लोग दिखाएंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए का जगह 45 है, बी के जगह 30 है,
इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, आप भी याद किए। साइन ए बोलो इंटू, हम लोग देख लेते हैं तब तक पूरा क्या आप लोग लिखिए, पूरा फार्मूला लिखिए। साइन ए इंटू क्या होता है मेरे भाई, कोस बी। हम लोग कमेंट देखते क्या चल रहा है वीडियो में, प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है मेरे भाई, साइन ए का मान कितना होगा मेरे भाई 45, अब कोस बी का मान कितना होगा 30, प्लस कोस ए का मान कितना देंगे 45 और साइन बी का मान कितना देंगे 30। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर यहां से देंगे तो साइन 45 का मान 1/√2, अब कोस 30 का मान √3/2, प्लस कोस 45 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2, यहाँ √2। अगर इसको करेंगे क्या आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और प्लस 1/2। ये रहा इसका साइन 75 का मान। लेकिन बच्चों क्या ये सही है? सही तो ये है, लेकिन इसमें एक बात हम लोग करेंगे, जब हम लोग नीचे में रूट वाला टर्म आ गया तो क्या कर देंगे चच्चा, इसका परिमीकरण कर देंगे। चलिए करते हैं, √3 + 1/2√2 क्या √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √2/√2। कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अगर इसको अंदर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, √2 को अगर अंदर करेंगे √2 गुना √3 करेंगे √6 प्लस √2 अब बटा क्या लिखेंगे, अगर √2 गुना √2 बटा 4। ये अगर ये भी देंगे तो बेस्ट है, ये भी देंगे तो और बेस्ट। आंसर दोनों बिल्कुल क्या है, ये हम लोग a + b के रूल पर देख लिए कि कैसे हम लोग साइन 75 का मान निकालते हैं। अब हम लोग किसका निकाल लेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट में किसका, साइन 15 का। उसके बाद साइन 15 का मान आप लोग निकालिए, साइन 15 के भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। चलिए बनाइए तो साइन 15 का मान, साइन 15 का मान आप लोग निकालिए। साइन 15 का मान देखिए कि आप लोग कितना ला रहे हैं। साइन 15 का मान अगर हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे कि नहीं करें, चलिए बहुत। साइन 15 का मान हम लोग इसका भी क्या करेंगे, पहला तो 45 में से कितना घटा देंगे 30, तो भी 15 आ जाएगा। अगर अगला करेंगे क्या, 60 में 45 घटा देंगे तो भी 15 आ जाएगा। ये दोनों को मान जानते हैं। और अगला अगला तो बहुत है। चलिए ये दोनों नियम से हम लोग बनाएंगे। पहला देखिए हम लोग बनाते हैं, उस पे साइन 15 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। ये किस पे आ गया सर जी, साइन a - b। साइन a - b क्या पढ़े थे, साइन a - b पढ़े थे, साइन a इंटू कोस b और फिर क्या माइनस कोस a इंटू साइन b। साइन a बराबर कितना आता है, साइन a का मान 45 है और कोस b का मान कोस 30 है, माइनस कोस 45 है और साइन 30 है। साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 30 का मान √3/2 माइनस 1/√2 और गुना 1 कितना। अगर इसका हम लोग परिमीकरण कर दें कि हल करके, तब फिर कहां चले जाएंगे, देखिए यहाँ √3/2√2 माइनस 1/2√2। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 और √3 और -1। ये है मेरा साइन 15 का मान। अगर इसका परिमीकरण कर देंगे तो क्या रहेगा, सेम वही चल जाएगा कितना। अगर इसका परिमीकरण कर दो तो मेरे भाई √3 - 1
बटे 2√2 गुना √2 बटा, अगर इसको एक लाइन और करेंगे क्या हो जाएगा √6 माइनस √2 अब बटा गुना करेंगे 2 2 4। दोनों बिल्कुल क्या है। हम लोग यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ही और 10वां जो नहीं पढ़ाया था, बहुत ही शानदार। पहले ये देख लीजिए किसका हम लोग मान निकालेंगे sin 15 को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम लोग देखते हैं, तब तक कमेंट। ठीक है, बिल्कुल वेल डन। इसी तरह आप लोग लगे रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत ही चर्चित रहता है, जैसे साइन 30 डिग्री बराबर है कितना 1/2, यही बराबर है कोस 60 डिग्री। लेकिन ये बच्चा ये भुला जाता है कि साइन 15 डिग्री ये बराबर है किसके √3 माइनस 1/2√2। तो ये किसके बराबर होगा कोस 75 डिग्री। जैसे tan 60 डिग्री बराबर है √3, तो ये किसके बराबर होगा कोट। ये कितना चर्चित है इसका हम लोग अंदाजा अभी लगाएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन, अगर जब कभी क्वेश्चन में साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, इसका कहने का मतलब जब त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमितीय फंक्शन में साइन कोस दोनों का मान कितना आ जाए, दोनों कोणों का मान, जैसे ये मेरा θ1 है, ये मेरा क्या है θ2 है, ये θ1 है, ये क्या है θ2 है, ये θ1 है, ये क्या है θ2 है। यदि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो 90 डिग्री, कंडीशन सप्लाई है कि अगर θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होना चाहिए 90। अगर 90 से कुछ भी कम हो जाए तो गलती हो जाती है, ये नियम नहीं लगेगा। अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 है तो जितना साइन थीटा का मान होगा उतना ही कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब क्या कोस 90 डिग्री में घटा के मान लेते हैं। जैसे साइन 30 थीटा के जगह कितना है 30, अगर हम लोग थीटा के जगह 90 में घटाएंगे 30 तो कितना 60, कोस 60 के मान बराबर है। अगर साइन 15 का मान 3 माइनस 1/2√2 है, अगर 90 में घटाएंगे तो 75, कोस 75 के मान के बराबर है। ये तीनों को हम लोग याद रखेंगे, tan बदल जाएगा कोट में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, साइन बदल जाएगा कोस में। कब जब θ1 प्लस θ2 बराबर। क्लास को हम लोग क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं लगा तो कमेंट में लिखिए, चतुर्थांश उसको समझ में लग गया होगा, डिफरेंस दो एंगल का, सम दो एंगल का समझ लग गया होगा, ये पता चल गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या है। कल हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का रेडियन जो है, रेडियन नहीं देखे, कल देखेंगे रेडियन और प्रश्नावली देखेंगे। सभी बच्चों से क्या चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।